गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वंदना वर्मा, आचार्य अर्थशास्त्र, आज आपको जनसंख्या के दूसरे भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जनसंख्या के प्रथम भाग में हमने देखा था कि जनसंख्या वृद्धि का विकास का क्रम किस प्रकार से रहा है। आज हम दूसरे भाग में 3 बिंदुओं पर अध्ययन कर रहे हैं। पहला बिंदु आज जो हमारा रहेगा अध्ययन का, विभिन्न राज्यों में 2001 और 2011 की अवधि में जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दरें। दूसरा जो अध्ययन बिंदु रहेगा, भारत में जन्म दर और मृत्यु दर संबंधी आंकड़े। और तीसरा बिंदु रहेगा भारत में जनसंख्या की वृद्धि के कारण। भारत में विभिन्न राज्यों में जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दरों में काफ़ी असमानता पाई गई है। 2001 और 2011 में समस्त देश में जनसंख्या की वृद्धि दर 17.7% रही। इसी अवधि में दिल्ली राजधानी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि दर 21% रही, जबकि तमिलनाडु में यह 15.6% रही। इस प्रकार अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश में 11%, असम में 17.1%, पंजाब में 13.9%, बिहार में 25.4%, उत्तर प्रदेश में 20.2% तथा राजस्थान में 21.3% रही। गुजरात में 19.3%, कर्नाटक में 15.6% तथा केरल में 4.9% रही। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ रही, जिसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान, बिहार तृतीय स्थान पर, पश्चिम बंगाल चतुर्थ स्थान पर रहा जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से। इन राज्यों में भारत की कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग था। भारत में 1951 और 1960 की अवधि में जन्म दर 41.7 प्रति हज़ार तथा मृत्यु दर 22.8 प्रति हज़ार थी, जिससे जनसंख्या में स्वाभाविक वृद्धि दर 18.9 प्रति हज़ार रही। 1981 और 90 की अवधि में जन्म दर 32.5 प्रति हज़ार व मृत्यु दर 11.4 प्रति हज़ार रही, जिससे जनसंख्या में वृद्धि दर 21.1 प्रति हज़ार आंकी गई। 2000 में जन्म दर 22.8 और मृत्यु दर 7.4 प्रति हज़ार रही, जिससे जनसंख्या में वृद्धि दर 15.4 प्रति हज़ार रही। भारत में पिछले 60 वर्षों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आई है, लेकिन मृत्यु दर में अपेक्षाकृत अधिक गिरावट आई है। ये दोनों दरें अन्य देशों की तुलना में अधिक है। भारत में पिछले वर्षों में मृत्यु दर में गिरावट आई है, जिसके मुख्य कारणों में महामारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य में सुधार, पीने के पानी की सुविधा और दवाओं का अधिक प्रयोग रहा है तथा औसत आयु में भी वृद्धि हुई है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के आधार पर विद्वानों ने भावी जनसंख्या के अनुमान लगाए हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार 2020 के अंत में जनसंख्या 132.6 करोड़ हो जाने का अनुमान लगाया है। जनसंख्या रिसर्च ब्यूरो के हाल के अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या 2025 तक
136.3 करोड़ तथा 2050 तक 162.8 करोड़ पहुंचने की संभावना है, जबकि चीन की जनसंख्या 2025 में 143.1 करोड़ तथा 2050 में घटकर 136.9 करोड़ रहने की संभावना है। इस प्रकार 2050 में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने की संभावना भी व्यक्त की गई है। भारत में ऊंची जन्म दर जनसंख्या के बढ़ने का प्रमुख कारण है। पिछले वर्षों में मृत्यु दर के घटने से जनसंख्या की वृद्धि और भी अधिक होने लगी है। अधिक वृद्धि के कारणों में कुछ कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। पहला जो कारण है जनसंख्या वृद्धि का, वह जलवायु और भौतिक परिस्थितियां हैं। भारत की जलवायु उष्ण एवं गर्म होने के कारण परिपक्वता की अवस्था जल्दी आ जाती है, इसलिए संतानोत्पत्ति की अवधि अधिक होने से जन्म दर ऊंचा होना स्वाभाविक है। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा जो प्रमुख कारण है वो आर्थिक कारण है। प्राय यह देखा गया है कि निर्धन व्यक्तियों के परिवार बड़े होते हैं, जबकि संपन्न व्यक्तियों के परिवार छोटे होते हैं। निर्धन परिवारों में एक नए बच्चे के आगमन से रहन सहन पर विशेष प्रभाव महसूस नहीं होता है। कई बार नया आने वाला बच्चा छोटी उम्र में काम करने लग जाता है, जिससे परिवार की आय में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। तीसरा जो कारण है जनसंख्या वृद्धि का, वो सामाजिक और धार्मिक कारण है। भारत में विवाह की अनिवार्यता एक प्रमुख कारण है। जहां इंग्लैंड में 35 वर्ष वाली 33% महिलाएं ही विवाहित होती हैं, जबकि भारत में पुनरुत्पादन आयु वाली 76% महिलाएं विवाहित होती हैं। भारत में विवाह ऐच्छिक न होकर अनिवार्य सामाजिक बंधन है, अतः जन्म दर ऊंची है। भारत में बाल विवाह एवं बहुविवाह प्रचलित है। देश की लगभग 80% युवतियों का विवाह 15 और 20 वर्ष की कम उम्र में हो जाता है और उनमें 45 से 50 वर्ष की उम्र तक प्रजनन क्षमता बनी रहती है। भारत में शादी के बाद कम से कम एक पुत्र का होना आवश्यक माना गया है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि माता पिता के मोक्ष के लिए एक पुत्र का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिनके केवल लड़कियां ही होती रहती हैं, वे एक लड़के की प्रतीक्षा में परिवार को बढ़ाते जाते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि में अन्य कारणों में मृत्यु दर की गिरावट का अधिक प्रभाव पड़ा है। मृत्यु दर 1951 और 60 की अवधि में 22.8 प्रति हज़ार से घटकर 2010 में 7.2 प्रति हज़ार हो गई है। मृत्यु दर का घटना मानवीय दृष्टि से तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन जन्म दर के स्थिर रहने की दिशा में इसका प्रभाव जनसंख्या की वृद्धि के रूप में प्रकट होता है। अतः भविष्य में जन्म दर को घटाना नितांत आवश्यक हो गया है। जनसंख्या वृद्धि के कारणों में शरणार्थियों का आगमन भी एक प्रमुख कारण है। राजनीतिक कारणों से विभिन्न देशों से शरणार्थियों के आने से भी जनसंख्या का दबाव बढ़ा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत तथा श्रीलंका से आए शरणार्थी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। शरणार्थी अपने स्थान पर वापस नहीं लौट जाते, तब तक हमारी कठिनाई बनी रहेगी। असम में बांग्लादेश के नागरिकों के काफ़ी संख्या में बस जाने से
वहाँ विदेशी नागरिकों की समस्या भी उत्पन्न हुई है। भारत की जनसंख्या वृद्धि के अन्य कारणों में परिवार नियोजन का अभाव एवं मनोरंजन के साधनों का अभाव भी है। जैसे जैसे लोग परिवार नियोजन को अपनाते जाएंगे, वैसे वैसे इन कारणों का महत्व कम होता जाएगा। भारत जनसंख्या के विस्फोट से गुजर रहा है। जनसंख्या की समस्या का युद्ध स्तर पर मुकाबला करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।